स्टूडेंट्स, आप सबको एग्जाम की डेट शीट तो मिल ही गई होगी। अब टाइम है तैयार होने का। नो घूमना फिरना, नो टाइम वेस्ट एंड नो मस्ती। ओके? तो बच्चों, आर यू रेडी? हो जाओ रेडी, द क्लॉक इज टिकिंग। आ गया हूं मैं, नो टाइम फॉर क्विटिंग। टाइम की रेस में आ गया हूं मैं बहुत क्लोज। अब पढ़ाई करो वरना होगा तुम्हारा लॉस। हो जाओ तैयार, अर्पित करो तन और मन। एग्जाम का टाइम है, अब नो कंफ्यूजन। रुकना नहीं, अब बस रन रन रन। मेहनत करनी है, अब नो मोर फन। पर पेरेंट्स का है प्रेशर, हाई एक्सपेक्टेशन से भेजा फ्राई। एग्जाम का बर्डन काफी टफ, सिलेबस कैसे होगा खत्म? बस इतना सा सवाल, तो ये लो तुम्हारा जवाब। एग्जाम फियर से डरना यार, कॉन्फिडेंस से तू बन जा स्टार। फोकस का लगा दे तू फुल गियर, डाउट्स होंगे सारे तेरे क्लियर। अलार्म की साउंड से जागो फास्ट, स्टडी का सेशन फुल ऑन ब्लास्ट। नोट्स की दुनिया तुम्हारे साथ, रिवीजन से ही बनती बात। एग्जाम का स्ट्रेस बट वी वोंट ब्रेक, ध्यान से पढ़ाई बस गिव और टेक। थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ा सा फन, अब नो टाइम फॉर रेस्ट, रन रन रन। तो दोस्तों, हो जाओ रेडी, मत करो अब लैग। एग्जाम है टफ बट नो टर्निंग बैक। I'll see you soon. बस लगे रहो नाइट टू नून। हो पास या फेल, that's in your hand. But remember, I am the one who will make you stand. डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई भाई, डेट शीट आ गई। क्या सोचा फिर भाई? हेलो, उठ जा। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है तेरी? कहाँ खो रखा है भाई? मुझे समझ ही नहीं आता क्लास में कोई कैसे सो सकता है। क्या बताऊं भाई, सबसे अच्छी नींद ही क्लास में आती है। तू भी ट्राई कर। क्या अच्छी अच्छी नींद आती है, क्या सपने आते हैं। ओहो, फिलहाल मेरी नींद उड़ चुकी है और ये भाई साहब सपने देख रहे हैं। यही तो उम्र है हमारी सपने देखने की। भाई साहब, सपनों से ना बाहर आओ और सच्चाई से नजर मिलाओ। क्या करना है सच्चाई से नजर मिला के? मेरी तो वैसे भी दूर की नजर कमजोर है। बहुत हो गया मजाक, अब डेट शीट का क्या करना है? प्लानिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ एक महीना है हमारे पास। सोच भाई सोच। सोच लिया है क्या? रिसेस होने वाली है, चल उसमें बताता हूँ। अभी क्यों नहीं? अपने किड्स डिवाइन के प्यारे प्यारे लिस्टर्स को भी तो सब बताना है। तो पहले एक काम करते हैं, लंच ब्रेक में चलते चलो हैं। ठीक है, चलो चलो। किड्स डिवाइन, एक रूहानी मुस्कान। तो क्या सोचा फिर? हम लगाएंगे चक्कर। किसके? अरे स्कूल के चक्कर। भाई पीटी सर की तरह पनिशमेंट ना दे। ओहो, मेरा मतलब है कि हम बनाएंगे एक शानदार प्लान। ओए होए होए। और उस प्लान में होंगे सबके प्लान्स। वाह वाह। बॉयज एंड गर्ल्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स, सबके आइडियाज होंगे हमारे पास। और इस तरह हम एग्जाम का बनाएंगे एक फूल प्रूफ प्लान। क्या बात है, हाथ मिलाओ सर, हाथ मिलाओ। मतलब कहाँ से लाते हो आप इतना दिमाग? पूरी 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी मम्मा। हाँ, दिख रहा है आपकी सेहत से वो तो। अच्छा भाई साहब, ये बताओ शुरू कहाँ से करें? स्टार्ट करते हैं उनसे जो सांस लेते हैं तो पढ़ाई, जो सांस छोड़ते हैं तो रिवीजन। ये कर लिया, ये भी हो गया। ये शैम्पू कर लूंगी। क्या बचा है? ये पढ़ लेती हूँ। हाय मन्नू। ओ हाय मनु द टॉपर। नो 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 नो, ओहो, की हो गया तेनू? देखो मुझे पढ़ना है अभी। मेरे पास तुम्हारी फालतू गॉसिप के लिए टाइम नहीं है। गॉसिप थोड़ी, हम तो पढ़ाई की बात करने आए हैं। हाँ हाँ, पढ़ाई की बात करने आए थे कि चलो आपसे कोई टिप्स ले ले। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना। क्लास में अगर अटेंटिव होके सब सुनोगे ना, तो ऐसे सबसे टिप्स नहीं मांगनी पड़ेगी। हाँ, बाकी टाइम से रिवीजन जरूर करते रहना चाहिए। रिवीजन?
देखिए आप थोड़ा डिटेल में बता देते तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है? अच्छा शांत शांत, अरे लंच ब्रेक है, कुछ खा लो। ये भाई राजमा चावल लाए हैं। ओफो, पढ़ने दो ना मुझे। अरे ये आलू को पराठा लाया है, कितने मजे का बना है। आहा हा। व्हाट? ये कैसा पराठा है? आलू का है बहन। ज्योमेट्रिकली इसकी तो शेप ही आउट है। अरे सॉरी सॉरी बहन, तू तो पराठे में भी ज्योमेट्री ला रही है। हमसे गलती हो गई, तू ही पढ़ ले। रिवीजन का तो पूछ ले इससे भाई। हाँ रुक, पूछता हूँ जी। एक्चुअली ओ, ये लो मेरी रिवीजन शीट, इसमें सारी टिप्स है, पढ़ लेना और बस जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। थैंक यू बहन। और मैं ना बोल दूंगा मम्मा को कि अगली बार जब पराठा बनाएंगी ना तो कंपास लेके बनाए। चलो चलो, अब जल्दी से टिप्स पढ़ते हैं। ला मैं पढ़ता हूँ। इसमें कुछ ऐसा लिखा है, स्कूल में जो भी पढ़ते हो उसे याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन, अब ये क्या होता है? हर दिन स्कूल में जो पढ़ते हो उसे घर आकर 1 घंटा पढ़ लो। 1 घंटा? अब यार 6 घंटे की पढ़ाई के लिए 1 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। फिर जो अगले दिन स्कूल की पढ़ाई 1 आवर करोगे, उसके साथ 20 मिनट्स पिछले दिन की रिवीजन कर लो। अच्छा, 1 घंटा स्कूल का पढ़ने के बाद पिछले दिन की 20 मिनट्स की रिवीजन। ओके, आगे? रेगुलर प्रैक्टिस से आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा और एग्जाम्स के टाइम पे स्ट्रेस भी कम होगा। बात तो सही है। जब एक टॉपिक अच्छे से समझ जाओ तो उसका रिवीजन धीरे धीरे कम कर सकते हो। इससे आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और एग्जाम्स में अच्छा भी स्कोर कर पाओगे। वाओ, कितनी अच्छी टेक्निक है ना? हाँ, चलो अब हमारे प्लान का पहला स्टेप हमें मिल गया है। क्लास में अटेंटिव होकर सुनना और सही से रिवीजन करना। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, खाते हैं हम चिप्स और ग्राउंड में करते शोर, गिराते हैं फौलादी और दूध में लेते बादाम, टीवी ऑन करके सोफे पे सोते धड़ाम। अरे रुको रुको बेटा, ये क्या बोलते हुए जा रहे थे आप? डेट शीट आ गई ना भैया, तो मैं एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग? वो भी एग्जाम्स की? प्रिपेयर्ड लग रहा है। जूनियर है तो क्या हो गया, इससे पूछ लेते हैं, कुछ टिप्स ले लेते हैं इससे। हाँ सही कहा। तो बेटा, हमसे नहीं शेयर करोगे अपनी प्लानिंग? हाँ, क्यों नहीं, आपको नहीं पता भैया, मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ प्लान्स बनाता हूँ। ओह, कितना क्यूट है ये जूनियर। लेकिन मुझे समोसा लेके देना पड़ेगा। एक नहीं, 2 दिलवाएंगे। हाँ फिर ठीक है, तो हम शुरू करेंगे साइंस से। ओहो, साइंस, नाइस, मैं नोट कर लेता हूँ। तो साइंस जैसे इतना गोल गोल कर देती है, तो मैं इस टाइम पे गोल मोल चाइनीज नूडल्स खा लूंगा। ओह, चाइनीज? 1 मिनट, चाइनीज है? हाँ, और क्या। और फिर जब मैथ्स की बारी आएगी तो दिमाग ज्यादा लगाना होता है, तो तब मैं ड्राई फ्रूट्स खा लूंगा। वाह, क्या प्लान है। सुन ले भाई ड्राई फ्रूट्स। बेटा, एग्जाम का भी कुछ बता दो। हाँ भैया सुनो तो जब हिंदी पढ़नी होगी तब मैं ना शाम को बाहर जाके ले आऊंगा चिप्स, कुकीज, चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद एसएसटी से पहले खेल लूंगा 2-3 वीडियो गेम्स वार्म अप के लिए। फिर इतनी मेहनत करने के बाद माइंड को रिलैक्स भी करना पड़ता है, तो मैं अपने डॉग पॉम पॉम के साथ वॉक पर चला जाऊंगा। फिर थोड़ा नैप ले लूंगा। फिर रात को लैंग्वेज पढ़ने के टाइम नींद तो आ ही जाती है, तो अपने आप को जगाए रखने के लिए गली में एक बैडमिंटन का मैच लगा लूंगा। और फिर शांत मेरे बच्चे, शांत। बेटा, पढ़ाई के अलावा और हर जगह पूरा फोकस है आपका। आप सच में उसके बंदे हो, क्योंकि आप पे किसी का जोर ही नहीं है। भैया मेरे समोसे। कितना खाएगा बेटा, पहले हाथ वाली रोटी तो खत्म कर ले। बेटा, आप जाके पहले एग्जाम के लिए फोकस तो ठीक कर लो। कहाँ इतनी सी उम्र में एक वो महान अर्जुन था। अर्जुन? वो तो खुद मेरे साथ शाम को जाकर मोमोज खाता है। अरे तेरी क्लास वाला अर्जुन नहीं, हम तो वो महान धनुर्धर अर्जुन की बात कर रहे हैं। लगता है सौरभ, इसको कहानी बतानी पड़ेगी। रंगीला की एक और रंगीली कहानी। चैन से सोना है तो जाग जाओ और डिस्ट्रैक्शन को कह दो कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये जीवन है, कभी कभी बनता किसी महायुद्ध जैसा,
पार कर लेता है हर चुनौती को वो जो डट खड़ा हो। ऐसा ऐसा अरे कैसा? अरे वैसा जिसकी नजरें हैं बाज सी सटीक, जो बन जाता है हर मोड़ पर एक जीत का प्रतीक। सोच में जिसकी सामने लक्ष्य उसका आ जाता है, उम्र फिर हो कितनी भी छोटी, वीर वो कहलाता है। क्या हुआ दोस्तों, कोई पहेली लग रही है क्या? अरे भैया, why fear when रंग रंगीला is here। हर पहेली को सुलझा देंगे, इन शब्दों के पीछे का राज समझा देंगे। लेकिन पर चलना होगा वहां जहां लगता है एक अद्भुत गुरुकुल, क्योंकि वहां एक महान गुरु कर रहे हैं सबको अच्छे से टीच। तो आओ चले हम भी उनके बीच, जहां था एक ऐसा कुमार, भरपूर थे जिसमें सारे गुण। वीरों में था वीर वो, नाम था जिसका अर्जुन। अश्वत्थामा, सभी कुमारों को उस पेड़ के पास लेकर आओ और उनसे कहो कि प्रणिपात गुरुदेव। आयुष्मान भव। उत्तम पांडव कुमारों, समय पर जागने वाला मनुष्य जीवन में भी जागा ही रहता है। तुम सभी उस पेड़ की ओर बढ़ो, मैं देखता हूँ कि बाकी कुमार कहाँ रह गए हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। सोने दो द्वारपाल, अभी हमें और सोना है, बाद में आना। पूरी रात हम यहाँ सो नहीं पाए, जाओ यहाँ से। उठो उठो दुर्योधन, ये तुम्हारा महल नहीं है, ये द्रोणाचार्य का गुरुकुल है। उठो। हाँ? कौन है ये? हाँ? गुरुदेव आप? क्षमा गुरुदेव, क्षमा। उठो और अपने बाकी भाइयों को लेकर उस पेड़ के पास आओ। उठ गया कोई समय पर तो कोई समय तक सोता रहा। गुरु के आशीर्वाद को पाया किसी ने तो किसी ने गुस्से का प्रकोप सहा। तो चला जाए अब उस पेड़ के पास जहां छिपा है एक राज खास। उस पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया है कुमारों, और तुम्हारे सामने है ये धनुष और बाण, जिससे भेदना है उस चिड़िया की आंख को। युधिष्ठिर, तुम सबसे पहले तुम आओ, उठाओ ये बाण, लक्ष्य साधो, कहो क्या नजर आ रहा है? वो पेड़ गुरुदेव, और उसकी अनेकों टहनियां। उस टहनी पर एक घोंसला है गुरुदेव, और वहीं है एक लकड़ी की चिड़िया, और साथ ही पेड़ की शाखाओं के नीचे चींटियों का बिल भी है गुरुदेव। एक साथ बहुत कुछ दिख रहा है तुम्हें। तुम धनुष नीचे रख सकते हो। भीम, अब तुम्हारी बारी, कहो क्या दिख रहा है? जी गुरुदेव, मुझे भी वही सब दिखा गुरुदेव जो भ्राता श्री युधिष्ठिर ने कहा। बाकी हाँ, मुझे वो मीठे फल भी दिख रहे हैं। फल दिख रहे हैं पर अपना लक्ष्य नहीं। तुम भी नीचे रख सकते हो इस धनुष को। आओ दुर्योधन। गुरुदेव, मुझे चिड़िया दिख तो रही है, पर बहुत सी टहनियां भी हैं। किसे भेदूं पहले, टहनियों को या चिड़िया को? और यदि चिड़िया गिर गई तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा अपने लक्ष्य पर अंकुश नहीं। तुम भी धनुष नीचे रख सकते हो। कहीं पर पेड़, कहीं पर टहनी, कहीं पर चिड़िया तो कहीं पर फल। आखिर गुरुदेव ने किया ऐसा क्या आस्क, ना जाने कैसे होगा पूरा ये टास्क। लेकिन ये क्या, अब धनुष उठा रहे हैं पांडु कुमार अर्जुन। सुनते हैं इनका भी जवाब। कहो अर्जुन, क्या दिख रहा है? केवल चिड़िया की आंख गुरुदेव। लक्ष्य साधो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। चलाओ बाण। चल गया तीर, लग गया निशाना, गोल को अपने अगर है पाना तो नजर निशाने पर ही टिकाना। ये तो एक किस्सा है दोस्तों। अभी तो मगरमच्छ के पास भी जाना है, नहीं समझे? आओ फिर चले वापस गुरुकुल के पास बने तालाब की ओर। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, ये शोर कैसा? गुरुदेव पानी के तालाब में है। वो मगरमच्छ उन्हें मार देगा। अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन, रुको रुको रुको। गुरुदेव, भ्राताश्री, गुरुदेव को बचाना होगा। पर इसमें तुम्हें भी हानि हो सकती है अर्जुन। तुम अगर पानी में डूब गए तो?
प्राणों की परवाह नहीं भ्राता श्री, मेरे गुरुदेव है सामने। मैं अभी धनुष लेकर आता हूँ। गुरुदेव! गुरुदेव को पुकारा, तीर को धनुष पर उतारा और एक ही झलक में मगरमच्छ को मारा। तो दोस्तों, क्या आप भी हैरान हैं? क्या आपको अभी मिलता है ये फियर वाला गोस्ट? क्या आप भी रहते हैं यहां वहां हर जगह लॉस्ट? देयर इज समथिंग दैट समहाउ चोक अस। क्या समझे दोस्तों? यही है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस, जो था महान योद्धा अर्जुन का सबसे उत्तम गुण। यही नहीं, अपने हाथों को अंधेरे में भी खाने को मुंह तक ले जाता देख इसी फोकस से अर्जुन ने अंधेरे में भी तीर चलाना सीख लिया था। किसका इंतजार है दोस्तों? गोल आपके सामने है। नजर टिकाओ, फोकस लाओ और रंगीला के संग सही निशाना लगाते जाओ। वाह भैया, अब देखना मैं भी फोकस रहूंगा और सारा ध्यान चिड़िया की आंख पर। हाँ, यानी अपने गोल्स पर। और फिलहाल समोसे की चटनी पर। संभाल के, अभी शर्ट पर गिर जाती तो घर जाके मम्मी की डांट पड़ती। थैंक यू भैया। अब मैं गर्मा गर्म समोसे के बाद एग्जाम का सच्ची वाला टाइम टेबल बनाऊंगा अच्छे से। ओके बाय। कितना क्यूट था ना? हाँ, था तो क्यूट, पर मुझे कोई ये बताए कि गुनगुना कौन रहा है? हैं? कहाँ? सुन ध्यान से। अरे ये तो संप्रीत है। आजा सुनते हैं आखिर जनाब अकेले में क्या गुनगुना रहे हैं। जालिम बड़ा जमाना, कोई समझे ना जज्बात मेरे, अगे रह के भी पिछे मैं इदा दे हालात मेरे। दुनिया ए बड़ी महाड़ी रहिंदी, मार दी ताने ही हरदम, हर बंदे दा एक दूजे नाल कर दी है कंपैरिजन। जिन्ना भी मैं पढ़ ला रिजल्ट बैड ही रहिंदा है, फिर क्यों करनी मेहनत दिल तां सैड ही रहिंदा है। जिन्ना भी मैं पढ़ ला रिजल्ट बैड ही रहिंदा है, फिर क्यों करनी मेहनत, की फर्क पैंदा है। हाँ जी संप्रीत जी, किस बात का कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई? हाँ? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही भाई? क्या सुंदर लिखा है, पर इतना सैड। हाँ भाई, सब ठीक है ना? ओ हाँ जी, सब बढ़िया। ऐसा लग तो नहीं रहा। हो जी, की फर्क पैंदा है? मैं कौन सा टॉपर हूँ जी? रेस में स्लो भागने वाले को कौन पूछता है? वो मेरा बड़ा वीर, बड़ा भाई मेरा, बड़ा होशियार है जी, क्लास में सबसे आगे। मम्मी कहती है सीख कुछ अपने बड़े भाई से। बात तो सही है, खैर की फर्क पैंदा है। अब तो फिर से एग्जाम्स की डेट आ गई वीरे, करता हूँ कोशिश, पर क्या करूँ, सब मुझसे आगे निकल जाते हैं। की फर्क पैंदा है। बाप रे बाप, इतना कुछ सोच के बैठे हो भाई? अरे संप्रीत भाई, जरूरी नहीं है कि हर दिन विनर वाला दिन हो। हाँ, पर हर दिन मेहनत वाला जरूर हो सकता है। हर मेहनत रंग जरूर लाती है। इसलिए मेरे भाई, कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। और नहीं तो क्या। अच्छा इधर आओ, वो देखो सामने फ्लावर्स दिख रहे हैं। हाँ जी, काफी सारे हैं। कौन से? रोज है, सनफ्लावर है, लिली भी है। तो संप्रीत जी, रोज का रंग है लाल, क्या खुशबू देता है। और वो साथ में सनफ्लावर, उसकी तो एक अलग ही ब्यूटी है। और लिली का भी क्या कहना। हाँ, पर मुझे क्यों बता रहे हो भाई? पाजी, ये देखो कि वो एक दूसरे से कितने अलग है, पर फिर भी एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी रेस में नहीं है। और हम भी तो इन फ्लावर्स की तरह ही तो हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है, डिफरेंट स्किल्स हैं। होगा आपका भाई टॉपर, अच्छी बात है, पर क्या वो संप्रीत की तरह इमोशन भरे गाने लिख सकता है? नहीं। क्या वो संप्रीत की तरह स्कूल को बेस्ट सॉन्ग राइटर का अवार्ड लाके दिखा सकता है? नहीं जी। पर आप भी कितना अच्छा स्कोर करते हो, पर हर कोई फर्स्ट थोड़ी ना आ सकता है। इसलिए सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो हो, जैसे हो, बेस्ट हो। उठ मेरे शेर पुत्र, मेहनत कर, बट अब से नो कंपैरिजन। भाइयों,
शुक्रिया यार। अरे शुक्रिया क्या पाजी, उल्टा हम एग्जाम की प्लानिंग कर रहे थे और हमें हमारा नेक्स्ट लेसन मिल गया है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर करके सैड नहीं होना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं बता नहीं सकता, तुमने मेरे लिए मानो नया रास्ता खोल दिया हो। चंगा जी मैं चलदा, अब एक और गाना बनेगा, मेहनत का गाना। वाह, लिखो लिखो उस्ताद। अभ्युदय, अच्छा लेसन मिला ना? और क्या जारी है हमारी प्लानिंग ब्रो? हाँ हाँ बिल्कुल। तुझे पता है स्कूल में एक नई दुकान खुल गई है। कौन सी दुकान? वो देखो, नोट्स की दुकान। आओ उधर चले। Oh, what a busy day. So many new notes to make today. Where did my fancy Paris notebook go? Oh, there it is. Time to quickly put together some flashcards too. These kids never wash their hands after eating. Let me grab my special lavender smelling wet tissues. And then I will write my new notes with my super special colored pens that my mom brought all the way from Australia. Because you know, ordinary pens just won't do. भाई, ये पूरे स्कूल की इंग्लिश ना अकेले ही बोल लेती है। छोड़ ना, क्या करना है? क्यों जाकर अपनी बेइज्जती करवानी है? अभी इतना मोटिवेट कर रहा था संप्रीत को, और अब भाई कुछ नहीं होगा। उल्टा क्या पता हमें इन मोहतरमा से हेल्प ही मिल जाए। भाई, उसने 4 ग्रामर के AEIOU फेंक के मारने हैं ना, तू पूरे स्कूल में गाता फिरेगा, आई एम अ बार्बी गर्ल। भाया, क्या कुछ रिपोर्ट चल रही है इधर? कुछ नहीं, मैं इसे समझा रहा था कि आप हिंदी भी बोल लेती हैं। Duh, of course, it's my mother tongue. So, what brings you all here anyway? जी, वो... Yeah, you're here to get notes, aren't you? So, what do you need? Maths, science, grammar, chapters, or some specific topic? Study tips, topic strip, important card, flash card, ration card, PAN card, you name it, I got it. आधार कार्ड ही रह गया था शायद, बाकी तो सभी बोल दिया। Wait, what? No, I have to get it then. आप ये सब छोड़िए, हमें ये बताइए कि आप इतने नोट्स बनाती क्यों हैं? देखो, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। During exams, do you really want to be hunting through so many books? Plus all those chapters? With notes, I can easily find a topic I need, remember the key points, and yes, revising an entire chapter became an easy peasy task. It's like having a cheat code for studying. वाओ, भाई ये तो सही बात है। हाँ, पर एक मिनट, आप इतने सारे नोट्स बनाते हो, फिर आप उसके बाद रिवीजन भी करते हो। I mean, आप थकते नहीं? उसके लिए मेरे पास है पोमोडोरो। पोमोडोरो? Yes, Pomodoro. Let me tell you about a cool way to make studying easy and fun. The Pomodoro technique. Just focus for 25 minutes, then take chill pill 5-minute break. Do this 4 times and then treat yourself to a longer break. It keeps your brain fresh and your study game strong. Just give it a shot. अच्छा, अब मुझे जाना है, मेरे एक दोस्त को नोट्स देने। Talk to you later. हाँ जी, बाय। From here we get the next lesson. भाई तुझे क्या हो गया? तू क्यों इंग्लिश बोलने लग गया? ओह हाँ, सॉरी। हाँ, नंबर 1 नोट्स बनाना, जिससे आप कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। हाँ, और सेकंड पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट्स तक अच्छे से पढ़ाई, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, और ऐसा 4 बार करने के बाद एक लंबा सा ब्रेक। माइंड भी हैप्पी और हम भी। भाई, अब तो मैं थक गया। इतनी जल्दी? आलस ब्रो, आलस। अरे इतना आलस होना अच्छा बात नहीं है रे। यूकी, ये कौन बोला? मैं बोला। अरे सार्थक भैया, कैसे हो आप? ഞാൻ സുഖം തന്നെയുണ്ട്, പക്ഷെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര ലേസിയാടാ, അതാണ് പ്രശ്നം। भैया नीचे सब टाइटल्स नहीं है तो हिंदी में बोल दो एक बार। सॉरी, मैं ठीक है, पर तुम्हारा फ्रेंड बहुत लेजी होता, वो ठीक नहीं है। वो कुछ नहीं भैया, हम ना एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहे थे, सबसे टिप्स ले रहे थे, तो बस उसमें थोड़ा थक गए। थकना नहीं है, एग्जाम टाइम पे और एक्टिव होना माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव मोर कंसंट्रेशन। इसलिए स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, ये सब मेरे को बहुत हेल्प करता। वाओ, ये तुम्हारा नेक्स्ट लेसन हो गया भैया। आप और बताओ ना इस पे। बताना नहीं रे, करना है। तुम दोनों मेरे साथ करना जैसे जैसे मैं बताएगा। जी उस्ताद। और लिसनर्स, आप भी हमारे साथ करो। हेड अप,
Head down. Head up. Head down. Head left. Head right. Head left. Head right. Now get ready for jumping jacks. 1, 2. ये सब तो ठीक है भैया, पर हमने तो टिप्स मांगी थी। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत फ्रेश फील हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। एग्जाम के टाइम नो आलस, हमको चाहिए एक्स्ट्रा पावर, और वो मिलता वर्कआउट से, एक्सरसाइज से। जैसे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहता, तो ये मुझे हेल्प करता स्ट्रेस रिड्यूस करने में और एनर्जी बूस्ट करने में। और एक तरह से हमें एक हेल्दी ब्रेक भी मिल जाता है। सुपर, सही बोला। और यही नहीं, ये कंसंट्रेशन इम्प्रूव भी करता और मूड को एनहांस भी करता, जिससे कोई आलस नहीं, कोई थकावट नहीं। अड्डी बोलीडा सापादा। अरे ले ले, इट मींस फैंटास्टिक। चलो अभी मेरे को क्लास है, तुम लोग करो अपना तैयारी। वाह रे, क्या बढ़िया प्लान बन गया ना। हाँ, रिवीजन, टाइम टेबल, फोकस, नोट्स बनाना, पोमोडोरो फॉलो करना, और अब हेल्दी वर्कआउट भी। वूहू! सौरभ, ओ भाई, कहाँ खो गए जनाब? अभ्युदय, वो पायल है ना? हाँ भाई, लेकिन इतना मायूस होकर क्यों बैठी है? ध्यान से देख भाई, उसकी आंखें भी भरी हुई है। पायल, क्या हुआ पायल? कुछ नहीं गाइस, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, यहाँ मेरे पास कैसे? तुम्हारे पास मतलब? अब हम तुम्हारे पास भी नहीं आ सकते क्या? ऐसा नहीं है, पर मुझसे मिलने कोई क्यों ही आएगा? ये कैसे बात हुई भला? तुम ठीक तो हो ना? आई एम स्कैर्ड। क्या हुआ पायल, इतना क्यों घबरा रही हो? क्योंकि फिलहाल मेरे पास डर के अलावा और कुछ है ही नहीं। डर? कैसा डर? एक हो तो बताऊं। फेल होने का डर, पास हो भी गई तो मार्क्स कम आने का डर, पढ़ तो लूं पर सब भूल गई तो इसका डर। क्यों मैं ये एग्जाम शब्द सुनते ही डर सी जाती हूँ, आखिर क्यों? पायल, डर लगना, एंग्शियस हो जाना, ये सब तो सबके साथ होता है। अब हमें देख लो, डेट शीट अनाउंस होते ही सुबह से इधर उधर भाग जा रहे हैं। तुम्हारा डर सिर्फ एग्जाम का है दोस्तों, मेरे पास न जाने और कितने डर हैं, कितने एग्जाम्स हैं। ये अकेलापन, ना कोई दोस्त है ना कोई समझने वाला, बात करूँ भी तो किससे, सब मजाक बना देंगे। मैं तो शायद इतनी सुंदर भी नहीं पायल, ऐसे थॉट्स को अपने दिल में क्यों जगह दे रही हो तुम? तो और क्या करूँ मैं? तुम्हारे पास है कोई रास्ता इस डर से भागने का? तो बताओ। हाँ है, लेकिन भागने का नहीं पायल, भाग लेने का। मतलब? जैसे चाणक्य का एक फेमस कोट है, As soon as the fear approaches near, attack and destroy it. और जहाँ तक अकेलेपन की बात है, हम बहुत बार दोस्तों के साथ होते हुए भी तो अकेला फील करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, जो हमारी हर दिल की बात जानता है। कौन? गॉड, रब, जो हमेशा हमारे साथ है और कभी हमें गिरने नहीं देता। इतना विश्वास भगवान पर कैसे? कहते हैं ना, एक अच्छा संग हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और वो है सत्संग, वहीं से हमें ये विश्वास मिलता है। और वहीं से हमने ये भी सीखा है, जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। और पायल, गॉड के साथ साथ हम भी तुम्हारे साथ हैं। मैं भी। दीदी मैं भी तुम्हारे साथ रहेगा जी। और रही बात स्कूल एग्जाम्स की, तो बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा तुम्हें डूड? जब तक डरते रहेंगे तब तक पढ़ नहीं पाएंगे। इस डर को अंदर नहीं रखना। अगर डर लगे, मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो मुझसे शेयर कर लेना, ये लो मेरा नंबर। स्ट्रेस का स्ट्रेस नहीं लेने का जी, मैं ऐसा एक्सरसाइज बताएगा, सारा स्ट्रेस दूर भाग जाएगा। और दीदी, अंदर रखना है कुछ तो बढ़िया बढ़िया खाना रखो ना, मेन्यू में बना कर दे दूंगा। और एग्जाम्स की प्रिपरेशन की फिक्र तो बिल्कुल मत करो, वो हम सब एक साथ कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ओ बन गया जी, बन गया। सुनो भाई सुनो। की बन गया पाजी? बताऊं या गा के सुनाऊं? गा के सुनाओ जी। जे लाइफ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਘੁੱਟ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੇਥ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵੀ ਗੇਟ। ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ, ਦਿਲ 'ਚ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ। ਹੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਹੀਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀਮਤ। ਰੱਖ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਬਸ ਰੱਖ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਥੋੜੀ ਰੱਖ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਬਸ ਰੱਖ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ।
जिन्ना नेरा उन्ना ज्यादा चमकूगा मोती हौली हौली चढ़ उत्ते मिलू शिखरां दी चोटी सच कहा किसे ने तू करता ट्राई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आज भावें नेरी किथों उखड़े गरास डरना नहीं रखी अपने ते विश्वास हार्ड वर्किंग वाले पासे उत्ते चली फड़ी रब दा तू हथ लाई किसे तो ना आस आपे हथे अपने दी बदल लकीर लिख अपने हथा ना आप तेरी किस्मत रख तो हिम्मत बस रख तो हिम्मत थोड़ी रख तो हिम्मत बस रख तो हिम्मत कहाँ मेरा एक दोस्त नहीं था, अब मेरे इतने सारे दोस्त बन गए। थैंक यू सो मच गाइस। अब चलो भाई, रिसेस खत्म होने वाली है। हाँ, अब करते हैं किड्स डिवाइन के लिसनर्स को बाय और क्लासरूम में जाने से पहले नोट कर लेते हैं ये गोल्डन वर्ड्स हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के। जब हर पल हम परमात्मा के एहसास में कार्य कुछ भी करें तो वो कार्य निश्चिंत ही हमारा बहुत ही अच्छा कार्य होगा, फिर वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने वाला कार्य होगा, क्योंकि ये एहसास कि परमात्मा तो हर समय साथ है और ये जो नज़र परमात्मा की हर समय हम पे है। तो जिस तरह एक स्कूल का भी उदाहरण जब हम देखते हैं कि जब बच्चों को पता होता है कि ये टीचर बार बार एग्ज़ाम के समय घूम रहे हैं, तो वो बच्चे भी फिर चीटिंग नहीं करते, वो नकल नहीं करते, क्योंकि पता है टीचर की नज़र हमेशा सामने है। उसी प्रकार ये परमात्मा का जब पता है हर समय ही देख रहा है, तो फिर वो गलत कार्य भी नहीं उस प्रकार होते।